ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस भीषण संघर्ष को 50 दिन बीत चुके हैं। हालांकि इस वक्त युद्ध विराम लागू है, लेकिन ईरान में असुरक्षा का माहौल अब भी बरकरार है। एक हैरान करने वाली खबर यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत को करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनका शव अब तक दफनाया नहीं गया है। बीते 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल के एक संयुक्त हवाई हमले में 86 वर्षीय खामनेई की मौत हो गई थी। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उनका अंतिम संस्कार टाला जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आखिर ईरान अपने सुप्रीम लीडर के शव को दफनाने में देरी क्यों कर रहा है? क्या वह इसके जरिए जनता में संवेदनशीलता बटोरने के प्रयास में है, ताकि वह अमेरिका के खिलाफ उसे भड़का सके, या फिर सत्ता संघर्ष और गृह युद्ध के डर से वह इमोशनल कार्ड खेल रहा है ताकि देश में स्थिति को नियंत्रित किया जा सके? आइए इस बारे में विस्तार से आपको समझाते हैं। ईरानी अधिकारी बड़े जनसमूह को इकट्ठा करने से डर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि अगर तेहरान या किसी बड़े शहर में अंतिम संस्कार हुआ तो विरोध प्रदर्शन भड़क सकता है। देश अभी भी युद्ध के झटकों से उबर नहीं पाया है। हवाई हमलों में कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं। ऐसे में सरकार किसी भी तरह वहां अशांति फैलाना नहीं चाहती है। 1989 में जब अयातुल्लाह खुमैनी की मौत हुई थी तो लाखों लोग तेहरान की सड़कों पर उमड़ पड़े थे, लेकिन इस बार खामनेई की मौत के बाद ऐसी कोई भीड़ नहीं देखी जा सकी। सुरक्षा एजेंसियां जनता की नाराजगी और अशांति को लेकर बहुत घबराई हुई हैं। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के विशेषज्ञ बेहनाम ने कहा है कि ईरान की ये हिचकिचाहट बहुत कुछ बता रही है। उन्होंने कहा 1989 में संस्थापक नेता के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन आज उनके उत्तराधिकारी की मौत के 2 महीने बाद अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। ईरान सरकार कहती है कि वो सड़कों पर पूरा नियंत्रण रखती है, लेकिन 50 दिनों तक इंटरनेट ब्लैकआउट लगाना इस बात को साफ दिखाता है कि वह सच्चाई को सामने लाने से डर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी अधिकारी अब मशहद शहर में उनके शव को दफनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये शहर खामनेई का गृह नगर है और तुर्कमेनिस्तान की सीमा के पास है, जो कि इजराइल से काफ़ी दूर है, इसलिए सुरक्षा का जोखिम भी यहाँ कम है। मशहद में इमाम रजा की मजार है, जो शिया मुसलमानों के लिए पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बहुत मजबूत है। आपको बता दें, 4 मार्च को 3 दिन का राज्य अंतिम संस्कार रखने की योजना ईरान के अधिकारियों ने बनाई थी, लेकिन इजराइल अमेरिका की बमबारी के कारण उसे रद्द कर दिया गया था। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई भी उसी हमले में बुरी तरीके से घायल हुए थे। रॉयटर्स के मुताबिक उनके चेहरे पर गहरी चोटें आई हैं और एक या दोनों पैर में काफ़ी नुकसान पहुंचा है। चोटों के बावजूद वे मानसिक रूप से पूरी तरीके से सतर्क नहीं हैं और ऑडियो और कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो फैसले ले रहे हैं। लेकिन हमले के बाद उनकी कोई तस्वीर या वीडियो या ऑडियो सार्वजनिक नहीं किया गया है। वे अब तक लोगों के सामने नहीं आए हैं और पर्दे के पीछे ही रहकर अपना काम कर रहे हैं। ईरान पर इसमें दुखों का पहाड़ टूटा है। 35 वर्षों तक देश की कमान संभालने वाले सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत और उनके अंतिम संस्कार में हो रही देरी ने पूरी देश को अनिश्चितता के भौर में डाल दिया है। ईरान ने न सिर्फ अपने बड़े नेता को खोया है, बल्कि उसका नया उत्तराधिकारी भी गंभीर रूप से घायल है। युद्ध की मार से चरमराई अर्थव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी ने आम जनता में भारी गुस्सा भर दिया है। शोक, आर्थिक संकट और लीडरशिप की कमी के बीच ईरान एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहां गृह युद्ध का खतरा साफ मंडराता दिख रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका से उसकी लगातार शांति वार्ता भी फेल हो रही है। कुल मिलाकर सुरक्षा के नाम पर खामनेई को अभी दफन नहीं किया गया है। मशहद में दफनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अब ये कार्य कब होगा अभी साफ नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान में बड़े अंतिम संस्कार से अशांति भड़क सकती है, या नए नेता मुस्तफा स्थिति संभाल पाएंगे, या फिर ईरानी सेना IRGC जनता को दबाव में रख पाएगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।